हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे प्रोजेक्ट एचडी पर। फ्रेंड्स, वैसे होटल मैनेजमेंट सिस्टम की ट्यूटोरियल चल रही है एंगुलर 8 एंड लारावेल का करते हुए। तो ऐसे अगर हम कंटिन्यू करते हैं। हाँ, हमारे प्रीवियस वीडियो में फीडबैक फॉर्म तक कंप्लीट कर चुके थे। हमने होम पेज कंप्लीट कर लिया था। देन रूम बुकिंग रिक्वेस्ट सेक्शन हम कंप्लीट कर चुके थे। देन हमने फीडबैक फॉर्म बना लिया था। आज हम इसके लॉगिन सेक्शन वर्क करेंगे, जिसमें हम एक साइनअप फॉर्म और लॉगिन फॉर्म की डिज़ाइन बनाएंगे। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमारे जो कंपोनेंट होगा वो होगा अथेंटिकेशन कंपोनेंट, क्योंकि हमने अथेंटिकेशन कंपोनेंट से राउटिंग की है हमारे लॉगिन पेज की। तो यहाँ पर हम इसकी टेस्टिंग के लिए यहाँ पर हम टेक्स्ट चेंज करते हैं। तो यहाँ लिखूँगा H2 के अंदर लॉगिन और इसे हम सेव करेंगे। देन सेव होने के बाद कंपाइल होगा। देन उसका आउटपुट देखते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर लॉगिन आ चुका है। तो हमें इस पेज पर लॉगिन एंड साइनअप दोनों फॉर्म बनाने हैं। तो हम इसके लिए यहाँ पर एक कंटेनर बनाएंगे। तो इसमें लिखता हूँ मैं div डॉट कंटेनर। तो यहाँ लिखेंगे CONTINER कंटेनर। देन कंटेनर के अंदर एक रो बनाएंगे, div डॉट रो। देन इस रो के अंदर बनाएंगे div डॉट कॉल SM-12 6 बनाते हैं हम। देन इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। हमारे पास दो 6x6 के हो चुके हैं। हम इसमें लिखेंगे A और B। देन इसे हम सेव करते हैं और उसका आउटपुट देखेंगे हम। तो ये कंपाइल हो रहा है। देन कंपाइल होने के बाद हम उसका आउटपुट देखते हैं। तो ये देखिए, हमारे पास A और B दोनों सेक्शन आ चुके हैं। तो अब हमें इन दोनों सेक्शन पे एक को पर लॉगिन पेज बनाना है, देन एक पर साइनअप पेज बनाना है। तो हम इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले एक मेन कंटेनर बनाते हैं। तो इस पर लिखेंगे div और इस पर क्लास होगी लॉगिन कंटेनर। देन इसे क्लोज करेंगे हम यहाँ पर रो के बाद, और इसे हम दे देते हैं थोड़ा सा टैब। सेव करेंगे और यहाँ हम लिखते हैं A और अगेन हम इसे चेक करेंगे। तो हमारे पास A और B आ रहे हैं। तो हम इस पर थोड़ा सा मार्जिन टॉप देंगे। जो हमने लॉगिन कंटेनर बनाया है उसी पर हम मार्जिन टॉप देंगे। तो हम इसे करते हैं यहाँ से इंस्पेक्ट। देन इंस्पेक्ट करके हम इस पर सीधे लिख के इसका मार्जिन टॉप बढ़ाएंगे। यहाँ पर हम देते हैं लॉगिन कंटेनर और यहाँ पर होगा मार्जिन टॉप 20 px। देन और बढ़ाते हैं इतना हम टॉप से मार्जिन रखेंगे इस पर, और इसे करते हैं हम कॉपी। देन इसे रखेंगे हमारी CSS फाइल में। तो हमारी जो CSS फाइल है वो है ऑथेंटिकेशन कंपोनेंट डॉट CSS फाइल। तो हम इसमें यहाँ पर हमारे CSS कोड रखेंगे। देन इसे हम सेव करते हैं। देन अगेन हम इसका आउटपुट देखेंगे। तो ये हमारे टॉप से इस पर मार्जिन आ चुका होगा। तो देखिए, टॉप से मार्जिन आ चुका है। तो अब हम इसमें लॉगिन एंड साइनअप हम करेंगे। सबसे पहले हम लॉगिन पेज बनाएंगे। तो लॉगिन पेज बनाने के लिए हम यहाँ पर H3 टैग के अंदर लिखेंगे लॉगिन। देन इसे करेंगे अलाइन, या क्लास लगाते हैं टेक्स्ट सेंटर, जो बूटस्ट्रैप की क्लास है। तो यहाँ लिखेंगे टेक्स्ट सेंटर। देन सेव करते हैं। अगेन हम इसका आउटपुट देखेंगे। तो हमें H1 टैग सेंटर में दिखना चाहिए। तो ये देखिए, सेंटर में लॉगिन आ रहा है। देन इसी तरीके से हम दूसरी तरफ साइनअप बनाना है हमें। तो हम इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम इसे करते हैं पेस्ट, और यहाँ हम लिखेंगे साइनअप देन सेव। एंड ये देखिए, ये इस तरह से आ रहा है हमारे पास। देन इसके बाद हमें थोड़ी इस पर बॉर्डर देना होगी, क्योंकि ये पूरा एक जैसा दिख रहा है। ये हम बॉर्डर नहीं देते, पहले हम इसको पूरा डिज़ाइन कर लेते हैं। तो हम इस पर एक बॉर्डर दे देते हैं, फिर इसका देखेंगे। तो हमें देखेंगे जो हमारे पास ये रो है, इस पर हम जो कॉलम है इस पर लेंगे लॉगिन ब्लॉक। देन इस लॉगिन ब्लॉक पर हम थोड़ी बॉर्डर लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं हम डॉट लॉगिन ब्लॉक पर हम लगाएंगे बॉर्डर राइट 1 px सॉलिड ब्लैक। देन इसे हम सेव करेंगे
अगेन हम इसका आउटपुट देखेंगे तो हमें एक बॉर्डर मिलेगी। तो ये देखिए यहाँ पर एक बॉर्डर आ चुकी है। देन हमारा फॉर्म जितना बड़ा होगा ये बॉर्डर उतनी बड़ी होगी। देन इसे हम यहाँ ना देते हुए हमारे साइन अप पर देंगे और यहाँ पर देते हैं साइन अप और इसको भी कॉपी करेंगे। देन यहाँ पर देते हैं साइन अप पर और इसे बॉर्डर लेफ्ट करेंगे। देन सेव। अगेन ये लेफ्ट साइड में शो होगी बॉर्डर। तो ये देखिए यहाँ पर बॉर्डर हमारे पास आ रही है। तो अब हमें लॉगिन पेज और साइन अप पेज की कोडिंग करना है। हम सबसे पहले लॉगिन पेज डिजाइन करेंगे। तो इसके अंदर हम एक रो बनाएंगे div.row। देन इसके अंदर हम बनाएंगे div.call sm-12। देन इसके अंदर हम एक और div बनाएंगे जो होगा फॉर्म ग्रुप। तो यहाँ लिखेंगे फॉर्म ग्रुप। देन इसे करते हैं क्रिएट। ओके मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर हमने डॉट नहीं लगाया। div.call si12। देन इसके अंदर होगा फॉर्म ग्रुप। देन इसे करते हैं क्रिएट और इसमें सबसे पहले हम लेंगे एक लेबल। देन लेबल में होगा ईमेल। देन अंडरस्कोर लग चुका है, यहाँ पर डैश होगा ईमेल। देन इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे इनपुट टाइप टेक्स्ट या हम इसका टाइप ईमेल भी दे सकते हैं, देंगे ईमेल। देन उसके बाद इस पर एक क्लास लगाएंगे हम फॉर्म कंट्रोल। जैसे हम करते हैं क्लोज। इसी तरीके से हम इसके मल्टीपल डुप्लीकेट बनाएंगे। तो इसका हमें एक और डुप्लीकेट चाहिए क्योंकि लॉगिन में दो चीज़ लगती है। पहली लगती है ईमेल, देन सेकंड होता है पासवर्ड और उसका टाइप भी हम देंगे पासवर्ड। और उसके बाद जो एक और चीज़ रहेगी वो होगा हमारे पास बटन। तो हम बटन एक और रो बनाएंगे यहाँ पर या कॉलम बोल दें, यहाँ पर कॉलम बनाते हैं हम। तो इसे लिखेंगे क्लास कॉल sm-12। देन इसके अंदर हम बनाएंगे div क्लास फॉर्म ग्रुप। देन इसके अंदर हम देंगे बटन। देन बटन में हम देंगे लॉगिन और यहाँ पर हम क्लास लगाएंगे क्लास btn-info। एंड सेव करके हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो ये देखिए हमारा लॉगिन पेज कंप्लीट हो चुका है बनके। हमने यहाँ पर लॉगिन पेज तो बना चुके हैं लेकिन लॉगिन में एक और चीज़ होती है फॉरगेट पासवर्ड। तो हमने फॉरगेट पासवर्ड नहीं बनाया है। तो जो हमारा लॉगिन पेज का हमने ये बनाया है ब्लॉक, इसको हम थोड़ा छोटा करेंगे। इसे हम करते हैं 8 का। तो यहाँ कॉल sm-8। देन इसके बाद हम 4 का एक और बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे div.call sm-4 और यहाँ पर हम एक एंकर टैग लेंगे फॉरगेट पासवर्ड। देन इस पर हम इसे हम पी टैग में ले लेते हैं और उस पर CSS लिखेंगे क्लास रिसेट पासवर्ड। देन इसको हम सेव करके आउटपुट देखते हैं। तो ये आ तो नॉर्मल रहा है लेकिन इस पर जब माउस होवर कर रहे हैं तो इस पर कर्सर नहीं बन रहा है। तो हम इसके लिए इसकी CSS में जाएंगे। देन हमने जो इस पर क्लास लगाई है उस क्लास पर CSS लगाएंगे। यहाँ लिखते हैं डॉट दिस। देन इस पर लिखेंगे कर्सर पॉइंटर। देन सेव। अगेन इस पर जब हम होवर करेंगे तो हमारा जो पॉइंटर होगा वो कर्सर हो जाएगा। तो देखिए इस पर होवर करने पर कर्सर आ रहा है। तो ये हमारा लॉगिन पेज कंप्लीट है। देन इसके बाद हमें साइनअप बनाना है। तो साइनअप बनाने के लिए हम साइनअप वाले टैब पर जाएंगे। देन साइनअप वाले टैब पर भी हम एक रो बनाएंगे। देन उसके अंदर कॉल sm-12। देन इसके अंदर हम बनाएंगे एक और फॉर्म ग्रुप। तो यहाँ लिखेंगे div.form ग्रुप। देन यहाँ पर लिखते हैं लेबल और इसमें सबसे पहले हम जो लेंगे वो होगा नेम और यहाँ पर हम बनाते हैं इनपुट
कॉलन टेक्स्ट, देन इसमें हम नेम और आईडी करते हैं रिमूव, देन इस पर हम क्लास लगाएंगे फॉर्म कंट्रोल, देन इसके साथ हम इसमें प्लेस होल्डर देंगे एंटर नेम, और इसके हम मल्टीपल डुप्लीकेट बनाएंगे। तो इसे करते हैं हम कॉपी। देन सेकंड होगा हम नेम लेंगे, नेम के बाद लेंगे ईमेल, ईमेल यहाँ पर हम लेंगे ईमेल, ईमेल, देन इसके बाद होगा मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर, और यहाँ पर भी होगा मोबाइल नंबर, एंटर मोबाइल नंबर, देन इसके बाद होगा ग्रुप, देन इसके अंदर हम एक और लेवल लेंगे और इस लेवल में होगा एंटर पासवर्ड, इनपुट कॉलन टेक्स्ट, या हम इसे देते हैं पासवर्ड, और इसमें हम देंगे एंटर पासवर्ड प्लेस होल्डर में, एंटर पासवर्ड। देन इसके बाद हम एक और बनाएंगे बटन, तो इसका हम डुप्लीकेट बनाएंगे और इसमें हम एक और बटन देंगे जिससे हम करेंगे इसको साइन अप। तो यहाँ पर हम बनाते हैं एक बटन, देन इस बटन पर हम क्लास देंगे btn-info, देन साइन अप, देन सेव करते हैं। ये हमारा साइन अप फॉर्म भी रेडी हो चुका है। हमें जो हमने पासवर्ड आई फील्ड बनाई है इस पर हमें एक क्लास देना होगी, तो हम यहाँ देते हैं क्लास फॉर्म कंट्रोल, देन सेव करेंगे। देन ये हमारा साइन अप फॉर्म भी रेडी हो चुका है, लेकिन हमारा जो लॉगिन पे फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा ही ऊपर है और साइन अप फॉर्म हमारा पेज कवर कर रहा है। तो हम जो लॉगिन फॉर्म है इस पर थोड़ा सा हम टॉप से मार्जिन देंगे। तो हम आते हैं हमारे लॉगिन फॉर्म पर, और लॉगिन फॉर्म का जो है सेक्शन उसको हम कवर करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे div डॉट क्लास लॉगिन इनर, देन इस रो को हम पूरी कवर करेंगे। तो यहाँ पर हम करते हैं इसे क्लोज, देन सेव, और जो लॉगिन इनर है इस पर हम क्लास पर CSS लिखेंगे। तो इसको हम देते हैं मार्जिन टॉप 100 px देते हैं हम, और देखते हैं कितना होता है, एंड सेव। अगेन हम इसे देखेंगे तो 100 px हो सकता है बहुत ज़्यादा हो जाए, हाँ ज़्यादा हो गया है। तो इसे हम करते हैं 80, सेव। तो देन ये हमारा सही रहेगा। तो हमने ये लॉगिन पेज हमारा सेटअप हो चुका है। देन हमारा साइनअप पेज सेटअप हो चुका है। लॉगिन पेज पर हम प्लेस होल्डर लगा देते हैं। हमने लॉगिन वाले सेक्शन में प्लेस होल्डर नहीं लगाए, तो यहाँ पर हम प्लेस होल्डर लगाते हैं। तो लिखेंगे प्लेस होल्डर एंटर ईमेल, देन उसके बाद हम एक और लेंगे पासवर्ड के लिए, देन एंटर पासवर्ड एंड सेव। अगेन हम इसका आउटपुट देखेंगे तो हमारा प्लेस होल्डर आ चुके होंगे। ये देखिए हमारा प्लेस होल्डर भी आ चुके हैं। तो हमारा लॉगिन एंड साइन अप पेज के दोनों के सेशन कंप्लीट हो चुके हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी API बनाएंगे और डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करके इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। और अगर आप प्रोजेक्ट सोर्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। आपको मेरी वेबसाइट की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।